Hey guys, welcome to my channel Crypto NQ. Hope you all are doing good. The date is 27 जून 2025। आज की अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कल के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद मूव करते हैं आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, और फिर फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस पे बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, कल मैंने बताया था मार्केट अगर 1,09,000 के पोजीशन को ब्रेक करती है, 1,09,100 के पोजीशन को, मतलब ये लिक्विडिटीज़ को स्वैप करती है, तो हमें एक अच्छा ब्रेक डाउन मिल सकता है। तो हम कल वेट करते रहे इस पॉइंट के लिए। ये मैं पॉइंट पे एक लाइन आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ये पॉइंट पे हम लोगों ने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से फिर हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, जो मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ सकती है। तो कल हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे, जिस तरह का मार्केट से बाइंग का प्रेशर था, तो पूरी उम्मीद थी कि मार्केट इस पोजीशन पे लाजमी आएगी, मगर कल जो है वो मार्केट इस पोजीशन पे नहीं आई। तो अभी हम इस पे बात करते हैं। तो कल की हमारी यही प्रिडिक्शन थी कि कल मार्केट 1,09,000 के पॉइंट को टच कर सकती है या कंसोलिडेट करेगी। ये दो पॉइंट्स मैंने कल डिस्कस किए थे, और वजह आपको बताई थी कि क्यों मैं ये पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ और क्यों इस तरह से कह रहा हूँ। तो अगर आपको उसकी डिटेल्स देखनी है तो आप मेरी कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस किया हुआ है। और बाकी हम बात करते हैं फिर आज की, और जो आज के दिन में जो हो रहा है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, हम उस पर बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे फर्दर आने वाले डेज़ की। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है आपके सामने 4 आवर्स वाला जो है वो चार्ट खुला हुआ है। हम 4 आवर्स को देखते हैं इधर, कि आप देखें जैसे कि हमारे पास 23rd को जो एक बाइंग का प्रेशर आया था, और वो किस तरह स्पीड में और सिग्निफिकेंट था, कि जिससे लग रहा था कि मार्केट जो है ना, हमने ये जो जिस तरह से लिक्विडिटीज़ को स्वैप कर रहा था और इतने बड़े बड़े कैंडल्स को इसने बहुत आसानी से कैचअप कर लिया मार्केट ने। तो उम्मीद थी कि मार्केट इन वाले पॉइंट्स को भी जो है वो आराम से कैचअप कर लेगा, और इनको भी जो है वो कंज्यूम कर लेगा। ये जो ऊपर के पॉइंट्स बने हुए हैं इनको कंज्यूम कर लेगा, बट मार्केट ने इनको कंज्यूम नहीं किया। मार्केट ने जो है वो बस यहाँ पे आके एक थोड़ा सा स्टॉप किया मार्केट ने, और आने के बाद जो है इस पॉइंट पे आने के बाद, ये भी हमने काफ़ी दिनों पहले मार्क किया था पॉइंट, जहाँ पे मार्केट को मैंने कहा था कि कंसोलिडेट होगी या मार्केट यहाँ से अपना ब्रेकआउट देगी। तो मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद जो है वो कंसोलिडेट हो रही है तकरीबन ऑलमोस्ट। आज कल का पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट होती रही। आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल कैंडल्स बने हुए हैं। एक छोटा सा ट्रेंड हमें नज़र आता है नीचे की तरफ जाता हुआ मार्केट के अंदर। ये देखें आप, एक छोटा सा ट्रेंड नज़र आता है, मगर कोई ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है जिसको मैं देख के बोलूँ कि भाई एक बहुत बड़ा मूव आ गया। हाँ, मार्केट ने अपना ट्रेंड ब्रेक किया है। जो ये ट्रेंड चल रहा था, एक हायर हाई का एक ट्रेंड जो बनाया था मार्केट ने, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटी सी, जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। ये एक ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड था इसको ब्रेक किया था मार्केट ने। हाँ, मार्केट ने ब्रेक करके अब उसको मेंटेन कर रहा है, बहुत स्लो पेस के अंदर मूव कर रहा है। ये ऑलमोस्ट लाइक का पूरे 1.5 दिन की हमारे पास ये कैंडल्स हैं जो आप देख सकते हैं इधर बनी हुई है। तो ये कल की जो है वो कल रात से लेके अब तक की जो भी प्रेडिक्शन थी वो थी, और आज भी प्रोबेबली मार्केट जो है वो इन्हीं पॉइंट्स पे कंसोलिडेट करें, क्योंकि आज फ्राइडे है और वीकेंड है। लास्ट वीकेंड हमारा बड़ा मार्केट ने मूव दिखाए थे। ये जो सारे मूवमेंट थे ये वीकेंड्स में ही थे, और अनएक्सपेक्टेडली उस वक्त वॉर वाली सिचुएशन थी, तो मार्केट बीटीसी की वीकेंड पे ऐसे मूव नहीं करती है, ज़्यादातर कंसोलिडेट रहती है। मगर यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे मूव्स दिए थे हमें डाउन की तरफ, और एक बड़ा लोअर लो बना के दिया था हमें मार्केट ने। तो ये ट्रेंड भी ब्रेक किया था, एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करके दिया था, और फिर उसके बाद जो है मंडे से फिर हमारे पास ये पोजीशन क्रिएट हो गई थी जब वॉर वाली सिचुएशन कम हो गई थी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम इसको एक जूम आउट करते हैं एक दिन वाले के पैटर्न पे। मैं आपको बस समरी सी दे देता हूँ छोटी सी, कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या हो रहा है। अगर हम इस वाले पैटर्न को देखें, एक एक दिन वाले पैटर्न को, तो आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर जो है एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रही है मार्केट, एक जाते हुए ऊपर और फिर उसके मगर बात वही है कि मार्केट ने अपना ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको ब्रेक करने आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटीज़ है। मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत दफ़ा बताया है कि मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटीज़ इस पॉइंट के अबव जो है, तो उनको कंज्यूम करने आ सकता है। अगर आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न में चल रहा है। ये एक बड़ा मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर एक थोड़ा सा ये मूव देने के बाद फिर मार्केट ने सेम, ये देखें आप, डिटो कॉपी है, और इसी की कॉपी ऑलमोस्ट यही है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, और इसी तरह के मूव देता हुआ मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है। प्रोबेबली ये ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसके ऊपर ये अपना नया हाई हाई बना सके मार्केट। फिर भी हम जो है ये
पोजीशन मैंने मार्क करी हुई है। अगर मार्केट इससे ऊपर आता है तो उसको अभी एक ये यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए एक दिन के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और एक ये भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो 3 रेजिस्टेंस हैं बड़ी जिनको इसको ब्रेक करके जो है वो ऊपर जाना है। इवन कि ये वाली जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो इसके ऊपर मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए ये पोजीशन पे जाना है, तो जिसके लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए। प्रॉबेबली ये थोड़ा सा नीचे आके इसको गैदर अप करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट। हमें एक दिन के चार्ट के ऊपर ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ। हम वापस से जो है अपने 1 घंटे के चार्ट के ऊपर चलते हैं, और हम 1 घंटे के चार्ट के मैंने जैसे आपको 1 दिन के चार्ट पे बताया, 1 घंटे के चार्ट पे भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ें। तो अभी हम करते हैं इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हम बात करते हैं अब एक एक 1 आवर के जो चार्ट होता है उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि 1 आवर का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हमें बता रहा है इधर। तो हम उस पर बात कर लेते हैं। अब देखें, जैसे कि हमारा 1 घंटे वाला चार्ट थोड़ी सी बेहतर हमें दे सकता है कि अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई प्रॉपर ट्रेड के लिए बैठ रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से एक बड़ा मूव लेने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर ये कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट एक सिग्निफिकेंट लाइन ही बन गई है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर इस तरह की लाइन बन चुकी है कि ये पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। इसमें आप ट्रेड कैसे आप फिजिबली जो है आप अच्छी ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे आपका ट्रेंड भी बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, बन रहा है, मगर एक प्रॉपर एक ट्रेंड नहीं बन रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है या नीचे जाएगी। कुछ भी आप बड़ा स्विंग ट्रेड के लिए आप यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर या अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कल मैंने भी एक छोटी सी ट्रेड के ऊपर रिस्क लिया था, मगर जो है वो थोड़े टाइम बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था, तो मैंने 600 पॉइंट पे उसको प्रॉफिट पे कर लिया था, और बिल्कुल सही मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। वो ये यहाँ पे ही पॉइंट मेरे ख्याल से पोजीशन थी, जिसको मैंने जैसे ही आउट किया वो वैसे ही मार्केट ने वापस से फ्लिप कर दिया, जबकि चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया था मार्केट का। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, जो सारे इंडिकेटर्स सब चीज़ें बता रही थी कि मार्केट जो है वो एक छोटा सा अपना पुल बैक लेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो मैंने पुल बैक के हिसाब से शॉर्ट का ट्रेड लिया था, बट वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, और वही हुआ था कि मार्केट ने कितना कंसोलिडेट किया और बहुत ही टिल्ड करता हुआ मूव बनाया है नीचे की तरफ जाता हुआ। कोई बड़ा मूव नहीं बना रहा कि बड़ी पोजीशन नीचे की तरफ जाने के लिए, जबकि सारे इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे लाजमी जाएगी अपना पुल बैक लेगी, क्योंकि इतना बड़ा पुश आया है उसके अंदर। थोड़ा सा और हम जूम इन करते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम 15 मिनट वाले चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट वाले चार्ट के ऊपर देखें, ये चार्ट इज़ द बेस्ट चार्ट जब हम इतने ऊपर मतलब एक दिन के या 4 घंटे के या 1 घंटे के चार्ट को हम देख के अगर 15 मिनट वाले चार्ट पे आ रहे हैं, दैट्स मीन वी आर वर्किंग फॉर द स्कैल्पिंग ट्रेड। हम स्कैल्प के लिए जाना चाह रहे हैं या स्कैल्प के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो हम 15 मिनट वाला चार्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, और फिर उसके बाद हम फिर छोटे और भी उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग के लिए जो है प्रॉपर तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि बड़े चार्ट से छोटे वाले चार्ट में आने के बाद आपकी क्रिएट हो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके ऊपर। देखें, हमारा चार्ट 15 मिनट वाला चार्ट भी ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेट की ऐसी लाइन, सीधी लाइन बना रहा है। अगर मैं इसको अ, आपको दिखाऊं तो एक तरह से देखें आर्क बन रहा है, बहुत स्लाइड सा आर्क बन रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर गया कंसोलिडेट करता हुआ, ये 24 तारीख से शुरू हुआ, जो कि हल्का सा आर्क बनाता हुआ ऊपर गया, और फिर वही आर्क बनाता हुआ नीचे आ रहा है। सही है, बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है, और ऊपर से आज का दिन भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है बीटीसी की एक छोटा बड़ा मूव देके वीकेंड के लिए प्रिपेयर करती है। आपको इशारा देती है कि वीकेंड में मार्केट किस तरह से हो सकती है, मंडे को किस तरह से हो सकती है, तो उसका इशारा थोड़ा बहुत मिलता है आपको उससे। मगर ये कि अभी आज के दिन में हमें एक ये आर्क टाइप का बनता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ भी इसमें मुझे ऐसा सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट उन पे जाएगी तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसको उसके ऊपर हम एंड में बात करेंगे कौन से पॉइंट्स हैं किस पे हैं। अभी हम एनालाइज करते हैं कि अभी हमें ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चार्ट के अंदर हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर है, जहाँ पे कोई बड़ा मूव नज़र नहीं आ रहा, और हम कोई स्पेकुलेट, मैं तो ख़ास तौर पे अभी कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी चीज़ें मैं समझता हूँ, कि मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से हमें कहाँ बड़ा मूव दे सकती है। अब जिस तरह से नीचे की तरफ कंसोलिडेट हो रही है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट हमें बड़ा पुल बैक भी दे सकती है, और शायद यहीं से ड्रॉप होकर हमें मार्केट एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप डाउन भी दे सकती है, जिसमें हम जो है वो ट्रेड वगैरह को प्लान कर सकते हैं। मगर कॉन्फिडेंटली इसमें बताना है इस सिचुएशन के अंदर कि मार्केट क्या
किस तरह बिहेव करेगी, वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए राइट नाउ। फर्दर मोर अगर कोई और होगा तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कि इसका कोई तरीक़ेकार मुझे समझ में आए, कोई चीज़ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो उसको मैं लर्न करूँ। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। इनके RSI के ऊपर भी थोड़ा सा भी बात, थोड़ी सी मैं आप लोगों को उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि RSI भी हमें क्या कह रहा है। देखें, एक सिग्निफिकेंट लाइन बनती हुई जा रही है, एक दफ़ा ओवरबॉट हुआ, दूसरी दफ़ा ओवरबॉट हुआ, और फिर उसके बाद अपने मिड में ही चल रहा है, अभी तक ओवर सेल की पोजीशन में नहीं आया, तो इसका मतलब सेल की पोजीशन में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक दो दफ़ा आया है, मगर ये प्रॉबली 2 से 3 दिन पहले की बात है। तो जिस दिन वो डाउनफॉल आया था उस वक्त का है, और ये जो प्रेशर के साथ ऊपर गया था ये उस वक्त की जो सेलिंग है। और ये अब उसके बाद देखते हैं आप कंसोलिडेट एक रिस्पेक्टिव मोड में मार्केट चल रहा है, ना बायर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, ना सेलर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो दोनों जो है वो एक सिग्निफिकेंट उसमें लेके चल रहे हैं मार्केट को। इसी तरह से इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, 1 घंटे वाले चार्ट के अंदर देख लेते हैं हम इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट अपने मिड में है, और ये पॉइंट 1 घंटे वाले चार्ट में भी आपको दिखाई दे सकता है कि ये यहाँ से कुछ भी मूव ले सकता है। मार्केट यहाँ से अपवर्ड भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, यहाँ से कंसोलिडेट भी कर सकता है। एज आई सेड, फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट अपने आप को जो है वो एक छोटा बड़ा मूव देके ट्रेंड क्रिएट करके एक कंसोलिडेट मोड में चले जाते हैं वीकेंड के लिए, और फिर मंडे से फिर उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं या उसके अपोजिट जाता है। तो इसको ये भी एक आप देखें सिग्निफिकेंट मोड में चल रहा है। आज का दिन क्रूशल है, आज का दिन में देखते हैं आज मार्केट क्या परफॉर्म करती है। मुझे तो होप इसी चीज़ की है कि मार्केट जो है थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फ्राइडे के दिन पुल बैक देगी हमें, और ताकि मंडे को एक अच्छा हमें वो मिल सके, पुल अप मिल सके, जिसमें हम हायर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको ब्रेक करेगी। ये दो चार जो बड़े लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं इनको ब्रेक करके, रेजिस्टेंस है इनको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलेगा, और एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब इसी तरह से जल्दी से हम फौरन से देख लेते हैं 4 घंटे वाला चार्ट हमें क्या कह रहा है। 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर मार्केट, मैंने जैसे आपको बोला, डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ओवरबॉट हो चुका है, ऊपर से 66 का RSI पे टच हो चुका है मार्केट, और यहाँ पे भी टच हो चुका है। मिड में जो है वो अभी आ रहा है, और ये इतना बड़ा कोई मूव नहीं दिखा रहा कि नीचे आते हुए। यहाँ पे ओवरसेल की सिचुएशन में वही बात है, जिस दिन वो सिचुएशन बनी थी उस दिन का है मार्केट का कैप। तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी मिड पोजीशन में आ रहा है, अपनी मिड वाली कंडीशन में आ रहा है, और यहाँ से जो है हमें एक सिग्निफिकेंट चीज़ें नज़र आ सकती हैं। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है। तो वो एक बात बार बार रिपीट करने वाली हो गई। खैर, चलें, इसके ऊपर हमने यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग ले ली, हम जल्दी से अब उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, 13 मिनट की ऑलमोस्ट अभी तक हो चुकी है। तो हम एक लिक्विडिटी हीट मैप को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, 24 घंटे वाले इसके अंदर जो है ना, इतना मुझे सिग्निफिकेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मज़ा नहीं आता चीज़ों को समझने में, क्योंकि इसके अंदर क्लियर नहीं होती चीज़ें। अब देखें, यहाँ पे हमें टॉप पे लिक्विडिटी दिखा रहा है 1,08,643 पे, 663 मिलियन की हमें दिखा रहा है। हम इसको 1 वीक वाले पे करते हैं, इस पे आपको प्रॉपर आइडिया होता है कि मार्केट क्या बोले। अब देखें, हमारे पास ऊपर थोड़ी बहुत लिक्विडिटीज़ है, सही है, वो भी हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, 1,08,897 पे मौजूद है हमारे पास। और इसी तरह से नीचे भी अभी काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ बन चुकी हैं, और इससे भी ज़्यादा बेहतर मैं आपको दिखाता हूँ जो पॉइंट हमारे लिए कंसिडरेबल है, मैं उसके तरफ आपको ज़्यादा इशारा करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस जगह के लिए ज़्यादा जो है ना वो सोच रहा हूँ कि यार ये पॉइंट जो है ना मार्केट ने काफ़ी अर्से से स्वैप नहीं किया, तो प्रॉबली गोना हर्ट दिस पॉइंट, और यहाँ पे अपनी सारी लिक्विडिटीज़ को, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको कल भी बताया था, ये 1 बिलियन के करीब की लिक्विडिटीज़ है, और इसको मार्केट ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। और ये हायर हाई के ऊपर है, जो उसने अपना लास्ट हायर हाई बनाया था उसके ऊपर है, तो प्रॉबली दिस नीड स्ट्रेंथ। यहाँ से हमारे बायर्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी थी मार्केट को, जो इतना नीचे गिर गया था उसको वापस 1 दिन या 2 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया था। जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी उसी पोजीशन पर लाके उस मार्केट को खड़ा कर दिया था बायर्स ने। अब बायर्स के बाद जो स्ट्रेंथ है वो वीक हुई है, तो फिर भी सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे। मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिन से जो है वो एक कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर ही है। तो मेरी स्पेकुलेशन यही है, चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, वीडियो का एंड ही है तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। मेरी स्पेकुलेशन ये है, तो मार्केट के ऊपर बायर्स का बिल्कुल जोर नहीं चल रहा है, मार्केट में बायर्स बहुत कम है। बायर्स आएंगे मार्केट के अंदर, मार्केट को थोड़ा सा पुल डाउन करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को पुल डाउन करेंगे। मैं 4 घंटे वाले चार्ट पे आ जाता है,
मार्केट के अंदर जो है बायर्स आएंगे, मार्केट को आने के बाद थोड़ा सा पुल डाउन करेंगे, पुल डाउन करने के बाद हमारे पास बायर का प्रेशर होगा और बायर जो है हमारी ये 3-4 जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है इसको ब्रेक करता हुआ हमारा जो नया हायर हाई है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सही है, ये हमें मूव स्पेक्यूलेटेड है कि मार्केट इस तरह का मूव देगा, हमें मंडे वेनसडे तक हमें इस तरह का मूव नज़र आ सकता है। इन लिक्विडिटीज पॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए लिटरली इसको स्ट्रेंथ की नीड है, और जिस तरह की ये स्ट्रेंथ आई थी मार्केट के अंदर, ये वाली जो स्ट्रेंथ आई थी, इसी तरह की स्ट्रेंथ की नीड है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। हमने टारगेट वैसे ही सेट करके रखा हुआ है, $1,30,000 पे जाएगा मार्केट। तो प्रॉबली इस चीज़ को कंसीडर करते हुए मुझे बिल्कुल लगता है कि मार्केट इतने दिनों से जो है वो जिस तरह कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, प्रॉबली यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है और पुल बैक के बाद ही जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 16 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मुझे मज़ा आ रहा था आप लोगों को डिटेल बताने में। फर्दर अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप लोगों को उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आई डू रीड इट और आपको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे आपसे ये है गाइस कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आई होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल इवनिंग और अ डे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।